अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे भाइयों ने सवाल किया था कि जो मोटा होने का नुस्खा वो हमें बतलाएं। आप अक्सर बेशतर पतले होने का नुस्खा तो बताते हैं, लेकिन आपने कभी मोटा होने का नुस्खा नहीं बताया। तो आज इंशाअल्लाह रहमान हम आपको बतलाएंगे कि हम मोटा कैसे हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जिस बात को हमें जानना ज़रूरी है वो ये है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं, वेस्ट करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा सबब क्या है। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा खाना खाते हैं, भरपूर खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी पूरे लेते हैं, प्रोटीन भी पूरी लेते हैं, फैट भी पूरी लेते हैं, मिनरल्स भी पूरे लेते हैं, विटामिन भी पूरे लेते हैं, फिर भी जिस्म को लगते नहीं हैं। तो आज इंशाअल्लाह रहमान मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि जो खाना आप खाओ वो खाना आपका जुज़े बदन बने, वो खाना आपको एनर्जी प्रोवाइड करे, वो खाना आपके जिस्म को फरबा करे। इंशाअल्लाह रहमान बहुत सिंपल वे है, बहुत सिंपल वे है, बहुत सिंपल वे है कि जिस्म को कभी ताकतवर, तवाना बनाने के लिए, उसको फरबा करने के लिए, उसको हेल्दी करने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें मिट्टी से पैदा किया है और हमने वापस भी मिट्टी में जाना है। हमारी इब्तिदा भी मिट्टी है, हमारी इंतहा भी मिट्टी है। अब इस इब्तिदा और इंतहा का जो बिटवीन है, जिसको लाइफ कहते हैं, उसमें अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमारे लिए जितनी चीज़ों को पसंद किया उन सारी की सारी चीज़ों को मिट्टी में रखा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गंदम को देख लो, वो भी मिट्टी में है। चावल को देख लो, वो भी मिट्टी में है। अजनाब में है, सारे फल भी मिट्टी में, सारे ड्राई फ्रूट भी मिट्टी में, सारे पानी भी मिट्टी में। अब अल्लाह सुब्हानो तआला मिट्टी से निकलने वाली चीज़ों को इस मिट्टी की बॉडी में उस वक्त एनर्जी का, तवानाई का, ताकत का सबब बनाएंगे, ज़रिया बनाएंगे, जब हमारा उसको पकाने का प्रोसेस भी मिट्टी होगा। मेरे भाइयों, वो खाना जो मिट्टी के बर्तनों में पकता है वो एक्चुअल में पकता है, और जो खाना सिल्वर के अंदर, नॉन स्टिक के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर, उन पॉट्स के अंदर पकता है जो जल्दी हीटअप हो जाते हैं, उसमें खाना एक्चुअल में गलता है। और आज हमारे अंदर कमज़ोरी क्यों है, इसको सिंपल समझो। हमने भरपूर खाना खाया मगर वो खाना डाइजेशन ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे भाइयों वो खाना जुज़े बदन बनेगा जो हज़म होगा, जो डाइजेशन के प्रोसेस से गुज़रेगा। अब जो खाना हम लोग खा रहे हैं वो अक्सर बेशतर गला हुआ खा रहे हैं। मसलन हमारा खाना सिल्वर के बर्तनों में पकता है, हमारा खाना नॉन स्टिक के बर्तनों में पकता है, हमारा खाना अक्सर व बेशतर प्रेशर कुकर में पकता है। अब जो प्रेशर कुकर में खाना पकेगा मेरे भाइयों, वो खाना गलेगा, पकेगा नहीं। और हमारा मैदा और हमारा जीआईटी ट्रैक, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, वो पके हुए को डाइजेशन करता है, गले हुए को नहीं। और आज यही सबब है कि लोग या तो इंतहाई मोटे होते जा रहे हैं या इंतहाई पतले होते जा रहे हैं। वजह क्या है? जो मोटे हो रहे हैं उनमें खाना डिपॉजिट हो रहा है, और जो पतले होते जा रहे हैं उनमें खाना हजम ही नहीं होता। जो खाना हम खाते हैं वो एज इट वो गल जाता है। मेरे भाइयों, इस गले हुए खाने में से इंग्रेडिएंट्स को अलग-अलग होना था, जिसने अलग-अलग से हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करने थे, फैट प्रोवाइड करनी थी, प्रोटीन प्रोवाइड करनी थी, विटामिन्स प्रोवाइड करने थे, मिनरल्स प्रोवाइड करने थे। अब वो हज़म तो हो नहीं रहे, तो जब वो हज़म नहीं होंगे तो वो कभी भी हमारे जिस्म को ना तो ताकतवर बनाएंगे, ना कभी करेंगे, ना ही हमारे जिस्म में को फरबा करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जिस्म ताकतवर हो, आप चाहते हो आपका जिस्म फरबा हो, आप चाहते हो आपका जिस्म मोटा हो, तो उसके लिए क्या करना है? हमें खाना सबसे पहले मिट्टी की हांडी में पकाना है। दूसरे नंबर पे, खाने को पकाने के लिए हमें कुकिंग ऑयल चाहिए। कुकिंग ऑयल वो चाहिए मेरे भाइयों जो हमारे जिस्म में हज़म हो, वो नहीं चाहिए जो हमारे जिस्म में जाके चिपक जाए। और आज जितने लोगों में ये बीमारियां जो आ रही हैं, ये कुकिंग ऑयल की वजह से हैं। कभी जाके अपने किचन में देखिएगा, जहाँ खाना पकता है वहाँ हाथ फेरो,
तो आपके हाथ पे क्या आएगा। और जो एग्जॉस्ट फैन किचन में लगा है, कभी उसको साफ़ करके देखो, जो उसके ऊपर ऑयल चिपक गया, जो गर्म होके गया, मेरे भाइयों उसने दीवार को ऐसा काला कर दिया, उसने एग्जॉस्ट फैन के ऊपर चिपक के एक लेयर जमा दी। ये खाना आपके बदन में क्या करेगा। तो बेहतरीन तरीका है, खाने को सरसों के तेल में पकाओ। अब बदन के लिए नमक ज़रूरी जुज़ है, तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने नमक भी वो यूज़ करने का कहा जो मिट्टी से निकलता है, जो स्टोन साल्ट है। और हमें अपने जिस्म को कवी करने के लिए, ताकतवर करने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए, फरबा रखने के लिए हमें नमक वो लेना है जो मिट्टी से निकलता है। चौथे नंबर पे हमें मीठा चाहिए। हमारा बदन, ये जो हमारा ब्रेन है, ये मीठे से चलता है। अब मीठा हमें वो चाहिए था जो नेचुरल है। नेचुरल मीठा कौन सा है, जो ज़मीन से निकलता है, जिसको गुड़ कहते हैं। हमें गुड़ इस्तेमाल करना है। तो पाँचवें नंबर पे हमारे जिस्म को पानी चाहिए था। मेरे भाइयों, पानी हमारे जिस्म का कितने फ़ीसद पानी के ऊपर मुश्तमिल है। और अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो पानी था उसको भी मिट्टी में रखा, मगर अफसोस हमने क्या किया, हमने जो मिट्टी से पानी निकलता था जिसमें बंडल ऑफ मिनरल्स थे, हमने उसको चेंज कर दिया और हम वो पानी पी रहे हैं जो मिनरल लेस है, जो फ़िल्टरों से आ रहा है, जो स्टेन किया हुआ पानी है। मेरे भाइयों, अगर जिस्म को ताकतवर करना चाहते हो, फरबा करना चाहते हो, सेहतमंद तंदुरुस्त करना चाहते हो, अपने तन को दुरुस्त करना चाहते हो, तो मेरे भाइयों पानी वो पियो जो ज़मीन से निकलता है। अब जो ज़मीन से पानी निकलता है वो कौन सा है, जो गहरे बोर का है, हमें पानी वो पीना चाहिए। यह है खाना पकाना, यानी हमें खाना कौन सा खाना चाहिए, जो मिट्टी के बर्तन में पके, सरसों के तेल में पके, चीनी की जगह गुड़, पत्थर वाला नमक और पानी गहरे बोर वाला। अब खाना खाने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा समझते हैं। मेरे भाइयों, खाना वो जुज़े बदन बनेगा जो प्रॉपर हमारे मैदे में बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें एक बाइट को इतना चबाना चाहिए जितने हमारे दांत हैं। 32 दांत हैं, जब हम एक बाइट को 32 बार चबाएंगे, च्यूई करेंगे, तो वो खाना क्या बन जाएगा, बिल्कुल सेम लाइक पानी की तरह। तो खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो, और एक लुकमे को 32 बार चबाओ। जब आप एक लुकमे को 32 बार चबाओगे तो वो खाना इंतहाई बारीक हो जाएगा, क्योंकि दांत 4 तरह के हैं, 1 नोक वाले, 2 नोक वाले, 3 नोक वाले, 4 नोक वाले। 1 नोक वाले का काम काटना, 2 का काम फाड़ना, 3 का काम चीरना, 4 का काम पीसना। अब खाने को कटना भी था, फटना भी था, चीरना भी था, पिसना भी था। क्यों? ताकि वो जुज़े बदन बने, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, वो हमें ताकत दे। तो जो आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते खाना हज़म ही नहीं होता, तो मेरे भाइयों वो कैसे हज़म होगा जब आप जल्दी जल्दी खाना खाओगे, खाने को चबाए बिना जल्दी जल्दी पानी के साथ निगल लोगे और खाना हज़म ही नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले खाने को पकाना और फिर खाने खाने का अंदाज़। और तीसरे नंबर पे खाना खाने का वक्त, सबसे बेहतरीन वक्त है सुबह के वक्त खाना खाओ। अपनी डाइट का 60% जो फूड है वो सुबह के वक्त अपने सुबह के खाने में लो, 30% दोपहर के खाने में लो, 10% शाम के खाने में लो। अगर आप ये काम करेंगे, इंशाअल्लाह रहमान आपका जिस्म कवी भी होगा, आप तंदुरुस्त भी होंगे, ताकतवर भी होंगे, और इंशाअल्लाह जो जिस्म के ऊपर आप फर्बी चाहते हैं, इंशाअल्लाह रहमान आप उसको हासिल कर सकेंगे। इसके साथ अगर आप चाहते हो कि आपका बदन कवी हो, ताकतवर हो, तो उसके लिए एक चौथा काम भी करो। हमने 3 काम पहले बताए थे। खाना पकाना कैसे है, खाना खाना कैसे है, और खाने के औकात क्या होने चाहिए। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लो, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी एनर्जी को वेस्ट करती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें जो प्रोसेस होती हैं, जो रिफाइंड होती हैं, जो केमिकल के साथ बनाई जाती हैं। मसलन हमारे जितने सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पे जो हमें पानी दिए जा रहे हैं, हालांकि नाम उसका सॉफ्ट ड्रिंक है, हकीकत में वो कार्बोनेटेड वाटर है, और नाम हमने उनको क्या दिया, सॉफ्ट ड्रिंक का। ये जितने एनर्जेटिक ड्रिंक हैं, ये एनर्जी बढ़ाते नहीं हैं, ये एनर्जी डिप्लीट करते हैं, ये जिस्म को कमज़ोर करते हैं। और आज हमारे जिस्मों के कमज़ोर होने के पीछे सबब क्या है, यही सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पे जो हम पानी पी रहे हैं, जो हम एनर्जेटिक ड्रिंक के नाम पे पानी पी रहे हैं। ये जितनी जंक फूड है,
उसका कोई भी नाम हो, मेरे भाइयों, ये बदन को कमज़ोर कर रही है, ये जिस्म को कमज़ोर कर रही है, और ये हमारे जिस्म के जितने ऑर्गन्स हैं ये उनको कमज़ोर कर रही है। ये जितनी जंक फूड है और ये जितने बारबेक्यू हैं ये हमारे बदन को बीमार कर रहे हैं। ये जितनी बेकरी की आइटम्स हैं ये हमारे बदन को, क्योंकि जो चीज़ प्रोसेस होती है, जो चीज़ रिफाइंड होती है, एक जुमले में अगर कहना चाहूँ, जितनी अननेचुरल चीज़ें हैं मेरे भाइयों वो बदन को कमज़ोर करती हैं, वो जिस्म को कमज़ोर करती हैं, हमारी ताकत को डिप्लीट करती हैं, हमारी एनर्जी को वेस्ट करती हैं। तो हमें कौन सी चीज़ लेनी चाहिए? हमें एक चीज़ छोड़नी है, और वो है हर वो चीज़ जो अननेचुरल है, हर वो चीज़ जो प्रोसेस होती है, जो रिफाइंड होती है, हमें उससे बचना है। और हमें कौन सी चीज़ लेनी है? हमें 100% वो चीज़ लेनी है जिसको अल्लाह सुब्हानो तआला ने पैदा किया है। कहाँ पैदा किया है? मट्टी में। हम क्या करेंगे? हम मट्टी से निकलने वाले जितने फ्रूट्स हैं हम भरपूर खाएंगे, जितनी सब्जियां वेजिटेबल्स हैं हम भरपूर खाएंगे, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं हम भरपूर खाएंगे। हम अल्लाह सुब्हानो तआला की जो पैदा की हुई वो नेमतें जो मछली की सूरत में है, जो बकरों की सूरत में है, जो भेड़ की सूरत में है, जो बछड़े की सूरत में है, जो अल्लाह सुब्हानो तआला की नेमत देसी मुर्गी की सूरत में है, हमें वो चीज़ें लेनी हैं। ये चीज़ें हमें ताकत प्रोवाइड करेंगी, और हर वो चीज़ जो अननेचुरल है उसको हम छोड़ेंगे। अगर सेहत चाहते हो तो हमें इन सारी बातों पे अमल करना है। अपना खाना मट्टी की हांडी में पकाना है, सरसों के तेल में पकाना है, चीनी की जगह गुड़, पत्थर वाला नमक और पानी गहरे बोर वाला लेंगे। और खाना खाने का तरीका, आधा घंटा पहले पानी पिएंगे, 1.5 घंटा बाद पानी पिएंगे। खाने को सुकून के साथ, तसल्ली के साथ, आराम के साथ 32-32 बार एक बाइट को चबा के खाने को काटना भी है, फाड़ना भी है, चीरना भी है, पीसना भी है। और खाने का जो बेहतरीन वक्त है, सुबह का खाना 60% खाएंगे, दोपहर का खाना 30% खाएंगे, शाम का खाना 10% खाएंगे। और किस चीज़ों से बचेंगे? हर उस चीज़ से बचेंगे जो प्रोसेस होती हैं, जो रिफाइंड होती हैं, जो केमिकल से बनती हैं, जो अननेचुरल है। जितनी गैर फितरी चीज़ें हैं, गैर कुदरती चीज़ें हैं, उसको अवॉइड करेंगे और हर वो चीज़ लेंगे जो नेचुरल है, जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने पैदा की है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 100% अमल करने की, अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को सारी कायनात के इंसानों तक पहुँचाने की अल्लाह सुब्हानो तआला हमें तौफीक